ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का एक बहुत फेमस कोट है दैट वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। कोई भी ऐसा एक्ट जो रिपीटेडली किया जाए उसे हैबिट कहते हैं। कोई भी इंसान अपनी हैबिट्स के थ्रू ही जाना जाता है। उसकी हैबिट्स ही ये डिसाइड करते हैं कि वेदर ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट। हर चीज़ की तरह हैबिट्स भी दो टाइप की होती हैं, गुड और बैड। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक अच्छी पर्सनालिटी का राज और कुछ नहीं, बस अच्छी आदतें होती हैं। देयर इज अ सेइंग दैट हैबिट्स आर एट फर्स्ट कॉबवेब्स बट आफ्टरवर्ड्स केबल्स। मतलब हैबिट्स एक्वायर करना शुरू में वीक होता है, लेकिन एक बार वो स्ट्रांग हो जाएं, फिर उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। आज के इस वीडियो में हम ऑथर स्टीफन कॉनवे की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में डिस्कस की गई 7 हैबिट्स की डिस्कशन करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्यूटलेज मीडिया पे। हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। डॉक्टर स्टीफन आर कॉनवे कहते हैं कि आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान कभी भी अपने बिहेवियर के लिए जेनेटिक्स, सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस को ब्लेम नहीं करता। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको हमेशा प्रोएक्टिव यानी ऐसा इंसान बनना चाहिए जो किसी सिचुएशन को क्रिएट या कंट्रोल करे, ना कि सिर्फ तमाशा देखे। प्रोएक्टिव लोग रिस्पॉन्स करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो अपने आप को रिस्पॉन्स एबल समझते हैं। और दूसरी तरफ रिएक्टिव लोग ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस को अपने बिहेवियरल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज व्हाट यू से। प्रोएक्टिव लोग हमेशा ही गुड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई कैन, आई विल, आई प्रेफर एट्सेट्रा। तो वहीं दूसरी ओर एक रिएक्टिव इंसान की लैंग्वेज आई कांट, आई हैव टू, इफ ओनली टाइप की होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से, व्हाट यू डू एंड व्हाट योर बिहेवियर इज। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कॉनवे, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज ऑलवेज अहेड ऑफ यू, नेवर बिहाइंड यू। दूसरी हैबिट इमेजिनेशन एबिलिटी पर बेस्ड है। फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो, अगर उसकी इमेजिनेशन आप आज से ही करने लगो तो आपके ड्रीम्स पूरे होने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। अगर आप ड्रीम्स के रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करें। हर चीज़ 2 बार बनती है, मेंटली एंड फिजिकली। फिजिकल क्रिएशन हमेशा मेंटल क्रिएशन को फॉलो करती है, जैसे एक बिल्डिंग ब्लूप्रिंट को। अगर आप बार बार ये नहीं सोचेंगे कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ को शेप करने की पावर किसी और के हाथों में दे देते हो। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से शेप करो और हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचते रहो। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इफेक्टिव लीडरशिप इज पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो विजन आपने अपने लिए देखा है, जिस चीज़ को पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, किसी अनइम्पॉर्टेंट काम को करके अपने विजन, अपनी मेहनत की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने इम्पॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सिर्फ एक ही जगह फोकस करना चाहिए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनसे आसानी से एक जगह फोकस नहीं किया जाता और जानना चाहते हैं कि फोकस कैसे करें, तो ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करें। कभी भी छोटी छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और सिर्फ उन्हीं कामों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको आपके फ्यूचर गोल के नज़दीक लाएं। नंबर 4, थिंक विन विन। व्हेन वन साइड बेनिफिट्स मोर दैन द अदर, दैट्स अ विन लूज सिचुएशन। एक विन विन माइंडसेट वाला इंसान लाइफ को कोऑपरेटिव अरेना से देखता है, ना कि कॉम्पिटिटिव से। विन विन दिमाग और दिल का ऐसा फ्रेम है जो सभी लोगों के लिए हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट्स खोजता है। एक विन विन माइंडसेट वाले इंसान में 3 कैरेक्टर ट्रेट्स मौजूद होते हैं एंड दे आर, नंबर 1, इंटेग्रिटी, यानी वो कभी भी अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हटते। नंबर 2, मैच्योरिटी, यानी वो अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स खुल के सबके साथ शेयर करते हैं। एंड नंबर 3, एबंडेंस मेंटालिटी, यानी कि वो सबके बारे में सोचते हैं। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझो फिर समझाओ।
अगर कोई इंसान आपके पास आपको अपना समझ के अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा है तो डायरेक्ट ही उसे सल्यूशन मत दो। पहले उसे सुनो, उसकी सिचुएशन समझो, टाइम लो और फिर उसे कोई सल्यूशन बताओ। और कभी भी ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं मनवानी चाहिए। दूसरे के ओपिनियन और डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नंबर 6, सिनर्जाइज। आपने ये तो सुना ही होगा दैट 2 heads आर बेटर देन 1। सिनर्जाइज एक क्रिएटिव कोऑपरेशन की हैबिट है। ये एक टीम वर्क है, ओपन माइंडेडनेस है और पुरानी प्रॉब्लम्स के नए सोल्यूशन मिलकर ढूंढने का तरीका है। टीम में काम करने से हमें दूसरों के ओपिनियंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू का पता चलता है। नए नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं क्योंकि जो रिजल्ट एक अकेला इंसान नहीं ला सकता वो एक टीम ला सकती है। और तो और जब हम जेन्युइन लोगों से बात करते हैं तब उनकी पर्सनालिटी का काफ़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हम पर भी होता है। इसीलिए अपने लिए कोई बाउंडेशन ना रखें और नए नए लोगों से मिलकर अपने अंदर नई कैपेबिलिटीज़ लाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 7, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ मतलब आपके पास मौजूद ग्रेटेस्ट एसेट की रखवाली करना और उसे आगे बढ़ने में मदद करना। और वो एसेट और कोई नहीं, आप खुद हो। शार्पन द सॉ यानी अपने आप को टाइम टू टाइम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली रीन्यू करते रहना। आप अच्छा खाकर, एक्सरसाइज करके और रेस्ट करके खुद को फिजिकली इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरों के साथ सोशल और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाकर अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग एंड टीचिंग इज़ द बेस्ट वे। और स्पिरिचुअलिटी के लिए स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनना, मेडिटेट करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। इन 4 एरियाज़ में टाइम टू टाइम खुद को रिन्यू करके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और चेंज क्रिएट करते हैं। इन 7 हैबिट्स को अपनी डेली बेसिस पर फॉलो करके आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या हमारे इन एफर्ट्स से आपकी लाइफ में कोई नया चेंज आया तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक लाइक हमें आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।